मैं हूं मोहम्मद ताहिर पाशा, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के हिंदी अध्यापक हूं और साथ ही साथ लाइव प्रेजेंटर हूं। आकलन पुस्तिका असेसमेंट बुकलेट कहते हैं अंग्रेजी में। ये असेसमेंट बुकलेट पुस्तक का संरचना ढांचा किस तरह होता है, इसके बारे में हम अगले कक्ष में जान लेंगे। मुक्त उत्तर लेखन के लिए रेखांकित या सादा उत्तर पत्रक का प्रयोग किया जाए। बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने और छात्रों के अंक दर्ज करने हेतु ओएमआर शीट का प्रयोग। पुस्तिकाओं का वितरण और संग्रह। मूल्यांकन दिशा निर्देश। इस संदर्भ यह रचनात्मक आकलन या रचनात्मक मूल्यांकन, इसका पहला टूल है छात्र भागीदारी और प्रतिक्रिया। टूल 2 है लिखित कार्य और तीसरा टूल है परियोजना कार्य और अंतिम और चौथा टूल है लघु परीक्षा या पर्ची परीक्षा। इसके बाद में हम परीक्षा सुधार और मूल्यांकन पुस्तिका, ये असेसमेंट बुकलेट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका परिचय हम जानना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत मूल्यांकन और परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। यह पुस्तिका परीक्षा सुधार एवं मूल्यांकन पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया को अधिक छात्र केंद्रित, समावेशी, तनाव मुक्त और सीखने को प्रोत्साहित करने वाला बनाना है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है, देखिए, पारंपरिक परीक्षा पद्धति से हटकर समग्र मूल्यांकन प्रणाली की ओर बढ़ना। फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक और समेटिव सारांशात्मक मूल्यांकन के संतुलन को बढ़ावा देना। तीसरा है विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय सोच कौशल, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, इसे हम हॉट्स कहते हैं, इसका विकास करना। चौथा ओएमआर एमसीक्यू परियोजना कार्य, प्रस्तुति, आत्म मूल्यांकन आदि आधुनिक तरीकों को अपनाना। और पांचवा है मूल्यांकन को निरंतर, समग्र और नैतिक रूप से सुदृढ़ बनाना। मुख्य सुधार क्षेत्र: परीक्षा का समय व स्वरूप, समयबद्ध लेकिन कम तनावपूर्ण मूल्यांकन, प्रश्नों का डिजाइन समझ और आधारित, रटने पर नहीं, मल्टीमीडिया असेसमेंट लिखित, मौखिक, गतिविधि आधारित और प्रायोगिक मूल्यांकन, फीडबैक आधारित सुधार, छात्रों को सुधार का अवसर मिलना। उपयोगिता क्या है? उपयोगिता के बारे में जानते हुए, यह पुस्तिका शिक्षकों, विद्यालय प्रशासकों, मूल्यांकन विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करेगी, ताकि वे मूल्यांकन प्रणाली को अधिक प्रभावशाली और सीखने हेतु अनुकूल बना सके। साल में 4 बार रचनात्मक मूल्यांकन का आयोजित होता है, ये आप सभी जानते हैं। अगस्त, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी। इसमें साल में 2 बार सारांशात्मक मूल्यांकन का आयोजन होता है। इसे समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। इसका असेसमेंट नवंबर और अप्रैल। ये यह ध्यान दीजिए, 10वीं कक्षा के चौथा रचनात्मक मूल्यांकन प्री फाइनल के रूप में लेते हैं।
रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक मूल्यांकन एक दक्षता आधारित कॉम्पिटेंसी बेस्ड परीक्षण है जिसका उद्देश्य छात्रों के प्रदर्शन का विभिन्न आयामों यानी डायमेंशन में मूल्यांकन करना होता है। यह मूल्यांकन केवल कक्षा के भीतर ही नहीं बल्कि कक्षा के बाहर की गतिविधियों को भी सम्मिलित करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न मूल्यांकन उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कक्षा में पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेशन, साप्ताहिक परीक्षण वीकेंड टेस्ट और द्विमासिक परीक्षण बाई मंथली टेस्ट। जैसे विभिन्न अधिगम वातावरणों में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन, जैसे पुस्तकालय लाइब्रेरी, प्रयोगशाला लैबोरेटरी, खेल का मैदान प्लेग्राउंड, सामाजिक गतिविधियां सोशल एक्टिविटीज, सांस्कृतिक कार्यक्रम कल्चरल एक्टिविटीज, छात्र क्लबों में सहभागिता पार्टिसिपेशन इन स्टूडेंट क्लब्स इत्यादि। इस प्रकार का मूल्यांकन छात्रों की समग्र विकास, छात्रों को समझने और समर्थन करने में सहायक होता है। रचनात्मक आकलन के चार उपकरण पाए जाते हैं। ये चार उपकरण यानी चार टूल्स क्या हैं देखिए। उपकरण एक, छात्र भागीदारी और प्रतिक्रिया। इसके लिए 5 अंक होंगे। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन एंड रिफ्लेक्शन। इसके लिए हम इस असेसमेंट बुकलेट में 1.5 पेज निर्धारित किया है। यहाँ पर 1.5 पेज पर यह छात्र भागीदारी और प्रतिक्रिया के संदर्भ में हम कुछ कार्य वहां पर दर्जित करवाए। उपकरण 2, लिखित कार्य होगा यह। ये भी 5 अंक के लिए होंगे। ये रिटन वर्क हाफ पेज यानी बुकलेट यहाँ पर आपको A4 साइज में फुल साइज बुकलेट होगा। इसमें आप हाफ पेज में लिखित कार्य करवाना पड़ेगा। ये उपकरण 2 के लिए। उपकरण 3 के लिए परियोजना कार्य है। इसके लिए भी 5 अंक हैं। ये प्रोजेक्ट वर्क के लिए 2 पृष्ठ निर्धारित किए गए हैं। allotted 2 pages for this project work। और चौथा, ये चौथा उपकरण है लघु परीक्षा। इसे स्लिप टेस्ट कहा जाता है। यह 35 अंकों के लिए होता है। यह इस बुकलेट में 2 पृष्ठों को दिया गया है। इस 2 पृष्ठों में आप पूरा जानकारी उनका उत्तर लिखवा सकते हैं। यह अतिरिक्त आपको एक OMR शीट दिया जाएगा। उसमें 20 अंक के उत्तर उसमें लिखेंगे और बाकी के 15 अंकों के लिए यह 2 पृष्ठों में लिखवाना होगा। पहला उपकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। छात्र भागीदारी प्रतिक्रिया। इसके अंतर्गत विषय होगी हिंदी। उपकरण होगा ग्रंथालय पुस्तक की समीक्षा। आपके पाठशाला के ग्रंथालय पुस्तकालय में या अन्य ग्रंथालय में हिंदी पुस्तकों की समीक्षा करवानी चाहिए। इस समीक्षा लेखन के लिए 3 अंक निर्धारित हैं और प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इनका पूरा कार्य आप इस असेसमेंट बुकलेट यानी आकलन पुस्तिका में ही करवाने की जरूरी है। दूसरा उपकरण यह है लेखन कार्य, लिखित कार्य इसको कहा जाता है। इसे रिटन वर्क। इसमें पाठ्य पुस्तकों और अभ्यास पुस्तकों में दिए गए अभ्यासों को समय का पूरा करना, टिप्पणी लेखन यानी नोट्स राइटिंग, बाल डायरी लेखन तथा विद्यालय और घर स्तर पर की जाने वाली अन्य लेखन गतिविधियां सम्मिलित होती हैं। लिखित कार्य को समय पर पूरा करने पर 3 अंक दिए जाएंगे। आप स्पष्ट रूप से यह लिखना होगा कि यह छात्र की लेखन कार्य संबंध में यानी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत दिए गए अभ्यास कार्य को पूरा करना, साथ ही साथ नोटबुक्स को में उसका उत्तरी जवाब जवाब और सवाल पुस्तक में पूरा लिखना यानी क्लास वर्क नोटबुक, और साथ ही साथ उनके गृह कार्य पुस्तक
इन सभी को ध्यान में रखकर आप इसके अंक 3 अंक और निर्धारित किए जाएंगे। साथ ही साथ दूसरे 2 अंक स्वच्छ और स्पष्ट साफ सुथरी पठनीय हस्तलेखन के लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पर आप छात्र से नहीं लिखवाएंगे। यहाँ पर इस असेसमेंट बुकलेट के अंतर्गत आप स्वयं इनके बारे में अंक वहां दर्ज करते हैं। किसके आधार पर? टेक्स्ट बुक में दिए गए अभ्यास कार्यों को कैसा पूरा किया, यानी वर्कबुक कैसा कंप्लीट किया है, और नोटबुक्स कैसा लिखा है, और इसका गृह कार्य कैसा किया है, और इसका लेखन लिखने की विधि और इसका अनुशासन, इसके ध्यान में रखते हुए आप उनको 3 अंक दिए जाएंगे। और साफ सुथरी राइटिंग और पठनीय सामर्थ्य को देखकर आप 2 अंक और दे सकते हैं। पूरे अंक 5 अंक होंगे। यहाँ पर यह 5 आप स्वतंत्र रूप से छात्र को देखकर, छात्र की विकास और प्रगति को देखकर आप दे सकते हैं। शिक्षकों को सुझाव दिया जाता है कि वे छात्रों को अच्छे हस्तलेखन को बढ़ावा देने हेतु सुलेख, यानी यह सुलेख के लिए कैलीग्राफी कहा गया है, यह सुलेख होगा है कॉपी राइटिंग। ये कॉपी राइटिंग और उसके नोट्स के अंतर्गत उसका हस्तलिपि किस तरह है, इसके देखकर आप उसको अंक प्रदान कर सकते हैं। तीसरा उपकरण परियोजना कार्य होगा। तीसरा उपकरण टूल 3 इज प्रोजेक्ट वर्क, इसको परियोजना कार्य कहते हैं। इस परियोजना कार्य के अंतर्गत परियोजना कार्य विद्यार्थियों की मौलिकता को दर्शाने वाले होने चाहिए। अब तक हम प्रोजेक्ट वर्क इस तरह दे देते हैं कि छात्रों को कुछ इकट्ठा करके ले आओ, कुछ लिख के आओ, कुछ संपादन करके लेके आओ, ऐसा करके कह देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। विद्यार्थी की मौलिकता को दर्शाने वाली होनी चाहिए। केवल इंटरनेट से जानकारी खोजकर प्रस्तुत करना या कट कॉपी पेस्ट गतिविधियां करना स्वीकार्य नहीं है। आप इस बुकलेट में जो भी अब कार्य करवाएंगे वह छात्र स्वतंत्र रूप से, मौलिकता के रूप से वह स्वयं करे। छात्रों को स्वयं विचार करके रचनात्मक करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। ये किस तरह के कार्य करवाना है, इसके विषय में आगे आपको बताने की कोशिश करूंगा। तीसरा उपकरण परियोजना कार्य के अंतर्गत यह देखिए, कक्षा आधारित परियोजना कार्य FA1 के लिए होगा। कक्षा आधारित क्लास बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क इसे कहा जाता है। इसके इस प्रोजेक्ट वर्क को वह छात्र प्रस्तुत करते समय उसका समीक्षा लेखन रिव्यू रेटिंग 3 अंक के दिए जाएंगे, और वह प्रेजेंटेशन किस तरह से प्रस्तुत किया है इसके बारे में 2 अंक दिए जाएंगे। कुल 5 अंक यह प्रोजेक्ट वर्क के लिए दिया जाएगा। यह FA1 और FA3 के लिए क्लास बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क होनी चाहिए। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रोजेक्ट परियोजना दे सकते हैं, इसके बारे में विवरण आगे देने वाला हूं। यह तीसरा उपकरण के अंदर परियोजना कार्य FA1 कक्षा आधारित परियोजना कार्य। इसके अंतर्गत समीक्षा लेखन 3 अंक, प्रस्तुति 2 अंक। और FA2 के लिए जानकारी एकत्रीकरण पर आधारित परियोजना कार्य। ध्यान दीजिए, फॉर्मेटिव 1 के लिए कक्षा आधारित होना चाहिए। दूसरा है जानकारी इंफॉर्मेटिव एकत्रीकरण आधारित परियोजना कार्य। इसके लिए भी 5 अंक होंगे। समीक्षा लेखन के लिए 3 अंक और प्रस्तुति के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। बाद में फॉर्मेटिव 3 के लिए यह देखिए, तीसरा उपकरण फॉर्मेटिव 3 के लिए CBA3 बोलते हैं इसको। इसके अंतर्गत कक्षा आधारित परियोजना कार्य और यह होनी चाहिए। और फॉर्मेटिव 4 के लिए मॉडल निर्माण परियोजना कार्य। यहाँ पर एक मॉडल यानी एक नमूना निर्माण करके छात्र प्रस्तुत करना होगा। इस प्रस्तुति को बुकलेट में कैसा दर्ज करते हैं, इसकी शंका मत रखिए। जो भी मॉडल प्रस्तुत किया है वो मॉडल प्रस्तुत करने में उसका समीक्षा लेखन लिखना होगा। यहाँ पर वह प्रोजेक्ट नहीं भेजा जाएगा। प्रोजेक्ट के अंतर्गत समीक्षा लेखन और प्रस्तुति को ही यहाँ पर दर्ज करना होगा। ध्यान दीजिए। और क्लासरूम बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क क्या होते हैं, यह देखिए। FA1 और FA3 के लिए इसके अंतर्गत वे गतिविधियां आती हैं जो छात्रों की सीखने की प्रतिक्रिया को व्यावहारिक, रचनात्मक
और सहभागितापूर्ण बनाती हैं। इन कार्यों का उद्देश्य छात्रों में सोचने, खोजने, प्रस्तुत करने और समस्या हल करने जैसे कौशलों का विकास करना होता है। यह यह देखिए, कुछ उदाहरण आपको यह प्रस्तुत करूंगा। कक्षा आधारित परियोजना कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां सम्मिलित हो सकती हैं। क्या करवाना है, आप ऐसी दुविधा में रह गए हैं। यह कक्षा आधारित परियोजना कार्य इस तरह की गतिविधियों के द्वारा आप करवा सकते हैं। देखिए, विशेष परियोजनाएं, ये स्पेशल प्रोजेक्ट्स होंगे। देखिए, एक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा आदि विषयों पर आधारित छोटे शोध कार्य, जैसे जल संरक्षण पर परियोजना, स्थानीय इतिहास, लोकल हिस्ट्री, जो उनके रहने का गांव का कुछ इतिहास होगा, शहर का कुछ इतिहास होगा, या वहां पर एक ऐसी धार्मिक स्थल होगी, एक ऐसी दर्शनीय क्षेत्र होगा, या पर्यटनीय क्षेत्र होंगी, इसके बारे में जानकारी एकत्रित करना। और खाद्य श्रृंखला है फूड चेन। आपके गांव में या राज्य में फूड चेन कैसा चलता है। और खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में भाषा की विविधता, हमारे राज्य में भाषा की विविधता कैसी होती है, इसका फील्ड रिपोर्ट प्रोड्यूस करना है। इसमें जहां जहां प्रांतों में जिस तरह से भाषा का विविधता पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, उसके बारे में कुछ एक ऐसा छोटा कार्य, इसके लिए 2 पृष्ठ दिए गए हैं परियोजना कार्य के लिए, उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। लिखित परियोजना कार्य आप असेसमेंट बुकलेट में करवा सकते हैं, या लेकिन मॉडल निर्माण करना, नमूना बनाना, ऐसे परियोजना कार्य अलग करके उसका समीक्षा और उसका प्रस्तुति के बारे में ही आप इसमें लिख सकते हैं। दूसरा है चार्ट, पोस्टर निर्माण सूचना। यह चार्ट बना सकते हैं, पोस्टर निर्माण कर सकते हैं। प्रस्तुति हेतु रचनात्मक चार्ट, फ्लो चार्ट, टाइमलाइन या पोस्टर बनाना, ये भी कक्षा आधारित परियोजना कार्य के अंतर्गत आता है। तीसरा है प्रेजेंटेशन, समूह में या व्यक्तिगत रूप से विषय संबंधी जानकारी प्रस्तुत करना। यहाँ पर परियोजना एक छात्र वैयक्तिक रूप से कर सकता है, या 2-3 छात्र मिलकर सामूहिक रूप से भी परियोजना इकट्ठा कर सकते हैं। वहां पर उसका उसका विश्लेषण लिख सकते हैं, साथ ही प्रस्तुति दे सकते हैं। 4, साक्षात्कार या फील्ड रिपोर्टिंग। साक्षात्कार के माध्यम से कुछ परियोजना तैयार किया जा सकता है। जैसे कक्षा आधारित संबंध में परियोजना कार्य के अंतर्गत यह बहुत आसान तरीका है। जो आपके गांव में महान व्यक्ति होंगे, या एक बुजुर्ग व्यक्ति होगा, एक सरपंच होंगे, या एमएलए होंगे, कुछ एक ऐसी अ, विद्या कोविद होंगे, इसके बारे में आप उनकी साक्षात्कार लेकर कुछ अंश प्रस्तुत कर सकते हैं। इसको या फील्ड रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। किसी व्यक्ति से बातचीत करना और रिपोर्ट तैयार करना, जैसे दुकानदार से बातचीत, इसको चिट चैट कह के आपके न्यूज चैनल में दिखाई देंगे। किसान किसान से, बुजुर्ग यानी बड़े व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति की साक्षात्कार, या आपके गांव में रहने वाले अस्पताल के डॉक्टर या लॉयर, एक जज, इनका साक्षात्कार, या पुलिस अधिकारी का साक्षात्कार भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें संबंध में आप कुछ प्रश्नावली बना लेना है। उन प्रश्नों को एक के बाद एक पूछकर सरलता से उनके उत्तर यहाँ पर दर्जित करनी होगी। 5, सांस्कृतिक सामाजिक अध्ययन। ये 5वां अंश होगा सांस्कृतिक। यहाँ पर कल्चरल और सोशल अध्ययन होना चाहिए, समाज संबंध में होने वाले अध्ययन करना। इसके उदाहरण के लिए त्योहार, आपके गांव में कुछ त्योहार होंगे, जैसे मेले होंगे, संबरम होंगे, या पंडुगा, ऐसे कुछ ऐसे विषयों को। और सामाजिक परंपराएं होंगी, स्थानीय कला व संस्कृति का
प्रोजेक्ट भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिए, ये सभी कक्षा आधारित परियोजना कार्य के अंतर्गत आते हैं। और छठवां है बाल सभा। एक ऐसा नमूना सभा बनवा के वो बाल सभा को प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो या ऑडियो एक्टिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसका प्रस्तुति आप पुस्तक में और उसका समीक्षा लेखन करना है, साथ ही प्रस्तुति लेखन करना जरूरी है। नाट्य प्रस्तुति, या आप वहां पर एक नाट्य कला की प्रस्तुति की है, या संवाद का आयोजन करना। संवाद क्या होता है, संवाद किस किस के बीच में होता है, किस संदर्भ में, किस विषय के बारे में संवाद चला, इसका विवरण देना जरूरी है। किसी विषय पर संवाद, रोल प्ले भी कर सकते हैं, और नाटक और स्किट आदि भी डाल सकते हैं। एक ऐसी सामाजिक कुरीतियों पर आधारित एक स्किट दे सकते हैं, स्किट प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संदर्भ में भी ये भी परियोजना कार्य के अंतर्गत आता है। छात्र स्वयं मौलिक रूप से वह उसको अनुभव करके वहां पर परियोजना करना इसका उद्देश्य है। और सातवां विषय देखिए, चित्रांकन, मॉडल निर्माण। इसके अंतर्गत विषय का अनुरूप चित्र या 3D मॉडल बनाना। वहां पर दिया गया विषय के संदर्भ में मैं ऐसा चित्र को मैं बनवाया बनाया, या इसको मॉडल का निर्माण किया है, एक नमूना प्रस्तुत किया है। पाठशाला की नमूना नक्शा बनाना, जैसे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का नमूना बनाना, सौरमंडल का नमूना बनाना, मानचित्र या मैप बोलते हैं इसको बनाना, आपका गांव का मैप और आपकी पाठशाला की मैप, ये भी बना सकते हैं। आठवां है समूह गतिविधियां। समूह गतिविधियां सहपाठियों से मिलकर किसी मुद्दे पर चर्चा, किसी विषय पर चर्चा करना, डिबेट, प्रश्नावली तैयार करना, क्वेश्चनेयर बनाना, और निष्कर्ष निकालना। इसका निष्कर्ष, इसका कंक्लूजन निकालना। ऐसी विषय भी हम आठवीं विषय में कर सकते हैं। इन 8 विषयों में किसी एक विषय पर आपको यहाँ पर परियोजना कार्य करवाना जरूरी है। यह सारी सारी परियोजनाएं राज्य के ओर से नहीं दिए गए हैं, ध्यान दीजिए। ये NEP 2020 के तहत केंद्र सरकार के नीति के अनुरूप यह विषय दिए जा रहे हैं। और बाद में आएंगे FA2 के लिए। FA2 में सूचना संग्रह आधारित परियोजना कार्य उद्देश्य, यह इंफॉर्मेशन कलेक्शन बेस्ड प्रोजेक्ट, ये भिन्न है। पहला प्राय परियोजना कार्य के विपरीत यह इंफॉर्मेशन कलेक्शन बेस्ड प्रोजेक्ट, यह सिंपली इस प्रकार की परियोजना में छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी विषय से संबंधित जानकारी को विभिन्न स्रोतों एकत्र करके, सोर्सेस को एकत्रित करके उसका विश्लेषण करें और फिर उचित रूप से प्रस्तुत करें। और बाद में देखिए, इस प्रकार की परियोजना के उदाहरण कुछ जानिए। ये FA2 के लिए है। स्थानीय इतिहास पर परियोजना, गांव शहर के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, स्वतंत्रता सेनानी, परंपराएं। पर्यावरण पर आधारित डेटा संग्रह, जल स्रोत, वायु प्रदूषण, पौधे की प्रजातियां, वर्षा के आंकड़े। वैज्ञानिक तथ्य या खोजों का संग्रह, वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग, वैज्ञानिकों के जीवन से जुड़ी जानकारियां। इस प्रकार के साथ साथ चारवां है गणितीय डेटा संग्रह, छात्रों की दैनिक गणना की आदतें, व्यापक आंकड़े मापन कार्य। इसको इसको एक्सेल ग्राफ चार्ट के अंतर्गत भी हम कुछ डेटा को संग्रह कर सकते हैं। पाठशाला में आने वाले छात्र, कितने लड़कियां हैं, कितने बालक हैं, कितने बालिकाएं हैं। इन बालिकाओं में दूर प्रांत से आने वाले, नजदीक प्रांत से आने वाली, बहुभाषिक छात्र, भाषिक छात्र, इस तरह से आंकड़े इकट्ठा करके डेटा एनालिसिस करके एक ग्राफ रूप में एक प्रोजेक्ट सबमिट करना भी एक परियोजना कार्य होगा। ये सभी इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ध्यान दीजिए। भाषा आधारित परियोजना भी है। स्थानीय कहावतें, स्थानीय जो कहावतें होती हैं, लोकोक्तियां होती हैं, मातृभाषा में कहानियां होती हैं, जनश्रुतियां होती हैं। जनश्रुतियां माने
उनकी जो स्लैंग होती है, भाषा की बोलने की विधि, वहाँ उन शब्दों को बुलाने में, उसको बताने में कुछ विशेष शब्दों के प्रयोग करते हैं, उनकी इकट्ठा करके एक ऐसी परियोजना के रूप में वहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। और छठवां है समाज शास्त्र, नागरिक शास्त्र, पंचायत संरचना, पंचायत का निर्माण कैसा होता है, पंचायत में क्या क्या होते हैं, पंचायत के अंतर्गत कुछ विशेष कार्य क्या होंगे, पंचायत में कौन से सभ्य होंगे, सदस्य होंगे, सदस्यों की क्या विधि होती है, इसके बारे में, मतदान प्रक्रिया के बारे में, स्थानीय प्रशासन के कार्य क्या होंगे, इसका विवरण हम यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए, विशेष महत्वपूर्ण निर्देश हैं। आप बहुत बहुत ध्यान देने की बात है। अब तक हम इस तरह के निर्देश नहीं मिले थे कि केवल इंटरनेट आधारित जानकारी पर निर्भर ना रहे। अब तक हम इंटरनेट में कुछ छात्र कॉपी पेस्ट या विकिपीडिया से कुछ शब्दों को लिखकर वह स्वयं ला के हमको प्रस्तुत कर रहा है। इसके स्थान पर पुस्तकालय, परिवार, स्थानीय समुदाय, पर्यवेक्षण और साक्षात्कार जैसे विविध स्रोतों से डेटा एकत्रित जानकारी को स्वयं अपने शब्दों में प्रस्तुत करें, ना कि कॉपी पेस्ट, कॉपी कट पेस्ट। यहाँ पर छात्र कॉपी करने की पद्धति। चौथा उपकरण, यह मुख्य उद्देश्य है। चौथा उपकरण है 35 अंकों के लिए पर्ची परीक्षा। इसको पेपर पेंसिल टेस्ट कहते हैं। कक्षा 6 से लेकर 9 तक के लिए यह एक पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा है, जिसका कुल मूल्यांकन 35 अंकों का होगा। आप जानते ही होंगे। प्रश्न पत्र की संरचना कैसी होगी? देखिए, प्रश्न पत्र को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। खंड ए, बी, सी और डी। इन खंडों में 4 प्रकार के प्रश्न सम्मिलित होंगे। ध्यान दीजिए, ये भाग ए, भाग बी, भाग सी और अंत में भाग डी। ये ए, बी, सी, डी भागों में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न सम्मिलित होंगे। ये प्रश्न कैसे होंगे? पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें यहाँ पर विकल्प दिए जाएंगे, चार चार विकल्प। इनमें विकल्पों से सही विकल्पों को चुनकर उसकी उत्तर OMR शीट में बबलिंग करनी चाहिए। लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे बी बी भाग में। लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे। तीसरे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी यहाँ पर एक प्रकार का शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। यहाँ पर 3 से 4 वाक्य लिखना होगा। और इसके लिए कितने अंक मिलेंगे, इसको आगे बताने वाला हूं। और 4वां अंश है डी। डी विभाग में निबंधात्मक प्रश्न होंगे। यहाँ पर ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उद्देश्य, इस परीक्षा का उद्देश्य छात्रों की समझ, विश्लेषण क्षमता, विचार, अभिव्यक्ति और विषय वस्तु पर पकड़ का समग्र आकलन करना है। समझ गए ना अध्यापकगण? देखिए, जैसे यह देखिए, प्रश्न पत्र में 4 भाग होते हैं। पहला भाग ये 15 प्रश्न। यहाँ पर 15 प्रश्न होंगे। 1 अंक का प्रश्न होगा। प्रति प्रश्न 1 अंक निर्धारित है। 15 अंक इन प्रश्नों को होंगे, 1 से लेकर 15 तक। दूसरा भाग बी, यहाँ पर 2 प्रश्न होंगे। प्रति प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। 2 प्रश्न के लिए 2-2 अंक के माध्यम से 4 अंक होंगे। यह प्रश्न संख्या 16 और 17। तीसरा भाग सी, इसमें 2 प्रश्न होंगे। 4 अंक के प्रश्न होंगे। 2, 4, 8 अंक होंगे। प्रश्न संख्या 18 और 19। अंत में चौथा भाग डी होगा। इसमें प्रश्न, एक ही प्रश्न होगा। 2 प्रश्न दिए जाएंगे, 1 प्रश्न लिखना होगा। यह निबंधात्मक प्रश्न है, 8 अंकों का प्रश्न है। इसके लिए 8 अंक निर्धारित हैं। इसकी प्रश्न संख्या होगी 20। इस तरह से 1 से 20 प्रश्न ही
फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, 2, 3 और 4 के लिए इसी तरह से पद्धति में होंगे। कुल प्रश्न के और अंक यह 20 प्रश्न होंगे, 35 अंक निर्धारित होंगे। यह ध्यान दीजिए, पहला भाग ये ओएमआर शीट में बबलिंग करना होगा और बी, सी, डी भाग के प्रश्नों के उत्तर हमारी असेसमेंट बुकलेट में लिखना होगा। प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न है, देखिए, पढ़ने का कौशल, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ये प्रश्न पत्र के अंतर्गत। दूसरा है शब्द भंडार, ये वोकैबुलरी संबंध में हिंदी के भाषांश अंतर्गत यह शब्द दिए जाएंगे, ये भी उस प्रश्न में होंगे। तीसरा व्याकरण, व्याकरण संबंध में आने वाले विषय भी इस प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। चौथा लेखन, राइटिंग संबंध में अब लिखित संदर्भ में प्रश्न होंगे। ये प्रश्न सारे के सारे बी, सी, डी वर्गों में दिए जाएंगे। अध्यापकगण, आप सभी को मेरा यह आकलन पुस्तिका यानी असेसमेंट बुकलेट के बारे में जो कुछ भी समाचार आपको समझाया हूं, आप अच्छी तरह से समझे होंगे। यदि अच्छी तरह समझे होंगे तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरा ही यह चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अध्यापक मित्रों को शेयर करने की कोशिश करें। आपकी कोई